हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक का डिस्कशन चारों तरफ है। आफ्टर द बजट प्रेजेंटेड बाय मिसेस निर्मला सीतारमण ऑन 23rd ऑफ जुलाई 2024। ये रिलेटेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और इस टॉपिक का नाम है इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन क्या होता है और ये कैसे अफेक्ट करता है आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इंडेक्सेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ एन असेट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन। तो कोई भी असेट है या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट है, सपोज हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसकी कॉस्ट को एक एडजस्ट करने का, उसकी कॉस्ट को इन्फ्लेशन से मैच कराने का एक प्रोसेस है। वो कैसे हम उसका एडजस्टेड कॉस्ट निकालेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्सेशन वी विल बी एबल टू लोअर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच विल ब्रिंग डाउन द टोटल टैक्सेबल इनकम। तो इस इंडेक्सेशन से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कम आएगा, तो कॉन्सिक्वेंटली हमारी टैक्सेबल इनकम भी कम आएगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? जब कोई असेट लॉन्ग हम 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं, उसके बेचने पे जब हमें कोई प्रॉफिट होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और उस पर 20% का फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। तो इस इंडेक्सेशन के माध्यम से हम अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम कर सकेंगे। ये हमें फायदा देता है अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने का। तो ये CII कहाँ से मिलेगा या CII नंबर कौन पब्लिश करता है, कहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द वैल्यूज इन द इंडेक्स एंड इज अपडेटेड ऑन द इनकम टैक्स वेब डिपार्टमेंट्स वेबसाइट। इट इज अवेलेबल फ्रॉम 1981 ऑनवर्ड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हर एक साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पब्लिश करती है कि किसी साल के लिए कितना CII होना चाहिए, वो वहाँ पे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से बेटर समझ लेते हैं कि ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे बेनिफिट करेगा हमें हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए। टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडिविजुअल नीड्स टू फाइंड आउट द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एन असेट इन क्वेश्चन। तो हम कॉस्ट को इंडेक्स करना है, हम कैसे करेंगे? सपोज एक एग्जांपल है, मिस्टर ए ने एक हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदी 2001 में 30 लाख रुपए की और उस प्रॉपर्टी को उसने बेच दिया 2018 में 85 लाख रुपीज में। तो उसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट जो निकालेंगे वो बिलो फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स 30 लाख रुपीज इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एट द टाइम ऑफ सेल। सेल हमने 2018 में करा, तो हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि 2018 का CII क्या है। तो उसका CII था 280 और डिवाइड करेंगे CII एट द टाइम ऑफ परचेज। तो परचेज के टाइम पे जो CII था वो था 100 रुपए। तो 30 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 84 लाख रुपए। तो जो जो एडजस्टेड कॉस्ट निकली है, जो इंडेक्स्ड कॉस्ट निकली है इस प्रॉपर्टी की, वो निकली है 84 लाख रुपए एज ऑन 2018। तो वो 30 लाख रुपए की कॉस्ट ना हो कि वो एडजस्टेड कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट जो अराइव हुई है वो है 84 लाख रुपए। तो कैपिटल गेन कितना होगा? तो कैपिटल गेन होगा 85 लाख में से 84 लाख रुपए लेस करके 1 लाख रुपए का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20,000 रुपए का, क्योंकि 20% का ही टैक्स स्लैब है, फ्लैट टैक्स स्लैब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, तो सिंपली हम 85 लाख रुपए जो सेल प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को लेस करके हमारा 55 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। उसको हम 20% के फ्लैट टैक्स रेट से कैलकुलेट करके 11 लाख रुपए का टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको अगर यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा, एक तरफ 20,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ 11 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा है। सिंपली
because of indexation. So this is how indexation will benefit everyone, but we will discuss means how the finance minister has disclosed, has briefed about the indexation in the budget. इसमें जो की डेवलपमेंट है, की डेवलपमेंट्स इन ड्यूरिंग द बजट, बजट में क्या हुआ इंडेक्सेशन को लेके, तो गवर्नमेंट हैज एबॉलिश्ड इंडेक्सेशन बेनिफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 23/7/2024 मींस बजट की जो डेट थी, बजट जिस दिन आया उस दिन गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर दिया। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बेनिफिट पब्लिक से उन्होंने ले लिया है। जो पब्लिक को बेनिफिट होता था इंडेक्सेशन से, वो बेनिफिट उन्होंने एबॉलिश कर दिया है। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या करा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% का रेट होता था उसको 12.5% उसको उन्होंने कर दिया। तो ये बजट वाले दिन 23/7 को जो ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्री में पूरे नेशन में इस चीज को लेके काफी डिस्कशन हुआ, काफी विरोध हुआ कि ये इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं हटना चाहिए। पार्लियामेंट में भी काफी इस बारे में डिस्कशन हुआ। तो फाइनेंस बिल में एक अमेंडमेंट आया जो कि 8 अगस्त या फिर 7 अगस्त को एक अमेंडमेंट आया है। तो उस अमेंडमेंट ने ये लिखा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मूव्ड एन अमेंडमेंट टू द फाइनेंस बिल 2024 टू अलाउ पीपल सेलेक्ट आइदर ए 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट विदाउट इंडेक्सेशन और 20% टैक्स रेट विद इंडेक्सेशन फॉर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर जुलाई 23, 2024। तो गवर्नमेंट ने काफी विरोध के बाद अमेंडमेंट लाई है उस बिल, फाइनेंस बिल में 2024 में, कि ये ऑप्शनल रहेगा लोगों को कि वो इन दोनों में से कोई भी टैक्स रेट अपना अप्लाई कर सकते हैं, विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, जहां पे उनको फायदा दिख रहा हो। तो फाइनली प्रॉपर्टी के केस में ये इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो रीस्टोर कर दिया गया है। तो अब आप इंडेक्सेशन के बेनिफिट को ले पाएंगे। तो फाइनली होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपके कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।